everyone, welcome back to my new vlog. So this vlog is going to be a very different vlog because इस वीडियो में आपको दिखने वाला है कि मैं ऋषियोड यूनिवर्सिटी गई हूँ एंड अब आप देखो. Hi guys, so this is the day जिस दिन मैं जा रही हूँ ऋषियोड यूनिवर्सिटी to make a tour video to attend the fest and I'm super excited to go and I just got ready. Let's go in the fest. I'm super excited. तो फाइनली आई वॉज एट द ऋषियोड यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड. प्लस मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी कि यार वहाँ जाके मेरे को कैसा क्राउड मिलेगा एंड कैसे बच्चे होंगे वहाँ के. लेकिन दे ऑल वर सो कूल एंड इतना प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, इतनी प्यारी बिल्डिंग्स है, मतलब मज़ा आ गया देख के. एग्जैक्टली जैसी मूवी वाइब्स होती है ना वैसी वाइब्स आ रही थी. एवरीवन वाज बिजी डूइंग देयर वर्क, प्लस फेस्ट की भी तैयारियां चल रही थी एंड काफ़ी बढ़िया सा कूल सी वाइब थी भाई जाती अंदर. एंड जैसे ही मैं गई आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एंड द एंट्री इज सिंपल, एलिगेंट और फुल ऑफ मीनिंग है भाई. एंड यहाँ की ग्रीनरी ऑफ फ्रेश एयर, साफ सराउंडिंग्स थी, सब कुछ सोल सूदिंग था. मतलब ऑनेस्टली मुझे लगा था कि यूनिवर्सिटी सिर्फ हसल होती होगी, लेकिन यहाँ पे आती मेरे को इतनी मतलब अच्छी सी वाइब आई ना कि एवरीवन वाज डूइंग देयर वर्क और अच्छा सा मतलब ऐसे फेस्ट वाइब्स थी जो कि मुझे आज तक ऐसे मतलब किसी और कॉलेज की तो मुझे लगती नहीं थी. तो बस मैं चली गई थी देखने कि भाई क्लासरूम्स कैसे होते हैं. क्लासरूम्स वर सो क्लीन. ईच क्लासरूम हैज एन इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स, हाई स्पीड इंटरनेट एंड अमेजिंग सीटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. और यार स्टूडेंट्स जस्ट डोंट सिट एंड लिसन, दे आस्क क्वेश्चंस. यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, को क्रिएट नॉलेज होती है विद देयर पीयर्स एंड मेंटोर्स. हर किसी के लिए रेस्ट रूम्स भी है एंड ये एक आउटर एरिया था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे आके जब भी आप लोग स्ट्रेस्ड हो तो यू कैन डेफिनेटली कम हेयर, अपने गाने चलाओ, लिसन टू म्यूजिक एंड यू कैन ऑल्सो वॉक हेयर. भाई इतना ओपन एनवायरनमेंट है, प्लस ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही लगी. इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी वेयर एजुकेशन is driven by purpose, inspired by values and focused on creating a better world. It is located in Sonipat, just outside Delhi. Rishihood is more than a campus. It is a living, learning ecosystem that nurtures leadership, entrepreneurship, creativity, and social responsibility. At Rishihood, learning is not limited to textbooks. Students engage in real-world projects and immersive experiences that prepare them for life, not just careers. Beyond academics, Rishihood is a vibrant community where students live, learn, and grow together. It is a place where purpose meets passion and learning leads to impact. It was the human augmentation lab जहाँ पे सब अपनी एबिलिटीज़ को enhance कर सकते हैं and explore कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ को, physical performance को और काफ़ी चीज़ों को. Now this was the place जहाँ पे सब लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं and informations को process करते हैं and then they take the decisions regarding anything whatever they are discussing. and यहाँ पे advanced टेक्नोलॉजी और टूल्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे ब्रेन इमेजिंग और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं. देन यहाँ पे जो एक्चुअल फेस्ट हो रहा था ये सारे बीटेक के बच्चे थे आई गेस एंड दे वर सेटिंग अप एवरीथिंग, जो कि बाद में सारे आई थिंक कॉलेज के बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करने वाले थे. एंड मैंने इसका ट्रायल नहीं लिया था बट मुझे देख के बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था और बड़ा इंजॉयबल लग रहा था. एंड देन हम लोग आए थे. नाउ दिस वॉज द डिज़ाइन एक्स वाला फ्लोर जहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन मिलती है प्रैक्टिकल डिज़ाइन सॉल्यूशन से. एंड मैं जैसे ही यहाँ पे घुसी थी आई वॉज फाइंडिंग ऑल दीज डिज़ाइनर चीज़ें, मतलब हर चीज़ को ना बहुत क्रिएटिविटी से बनाया हुआ था एंड इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग ऑल्सो, मतलब सब चीज़ों को देख के. एंड यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर क्लोथ्स देखे थे जो यहाँ के खुद के स्टूडेंट्स ने ही डिज़ाइन करे हुए थे, बनाए हुए थे. एंड यहाँ पे हर एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट है भाई और हर एक हॉबी की, ठीक है, किसी चीज़ को भी वेस्ट नहीं जाने दिया है. इतना बड़ा भाई कैंपस है तो ऑब्वियसली हर स्किल को एक स्पेस दी हुई है. देन दिस वॉज द मोस्ट अवेटेड पार्ट फॉर मी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ओपन लाइब्रेरी में जाने के लिए. व्हेन आई सॉ दिस इन रियल लाइफ ब्रो आई वॉज सो हैप्पी. मतलब इतना प्यारा भाई, इतनी प्यारी लाइब्रेरी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी क्योंकि इट्स अ ओपन लाइब्रेरी एंड ओपन लाइब्रेरी आज तक मुझे नहीं लगता किसी कॉलेज में होगी भी. एंड मैंने जैसे ही इस ओपन लाइब्रेरी को देखा आई वॉज लाइक भाई यहाँ पे आके कोई भी बच्चा पढ़ सकता है जिसको अगर अंदर बोरिंग लग रहा हो या फिर मन ना कर रहा हो पढ़ने का, तो दे कैन डेफिनेटली कम हेयर एंड दे कैन डू देयर वर्क, दे कैन डू रिसर्च वर्क या फिर कुछ भी उनको पढ़ाई वगैरह करनी है. प्लस ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि अगर बोर भी हो गए पढ़ते हुए तो वी कैन एंजॉय द सराउंडिंग्स. आई डेफिनेटली लव दिस वन. Hi guys, so we are in the open library right now and it is so pretty. Like I can see कि यहाँ पे सब बच्चे बैठ के जिसको भी बाहर बैठने का मन कर रहा है और बाहर पढ़ने का मन कर रहा है बाहर बैठ के, तो they can definitely study, come here and they can study and it's an open library and I love it so much. Like यहाँ की vibe इतनी positive है and मैं आपको पूरा टूर दे ही रही हूँ, ठीक है.
देन मैं फाइनली पहुंच गई थी लाइब्रेरी पे, एंड लाइब्रेरी में बहुत क्राउड हो रखा था एक्चुअली, सब आए हुए थे। एंड ये सारी बुक्स है जो खुद ऋषि और की कम्युनिटी ने लिखी है, एंड मैंने आप सबको लाइक सारी चीज़ें दिखाई हैं। प्लस यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की बुक्स है, एंड आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है यू गाइस कैन ग्रैब योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। कंफर्टेबल सीटिंग भी थी, नेचुरल लाइटिंग है, क्वाइट जोन्स बनाते हैं ताकि स्पेस परफेक्ट हो सबके लिए, कि भाई जिसको भी साइलेंट वे में पढ़ना है तो वो वहाँ पे जाके पढ़ सकता है। तो बस मैं आपको दिखाई दी थी कितना बढ़िया सा एनवायरनमेंट हो रखा था पूरी कैंपस का, पूरे कॉलेज का, एंड आई वाज लविंग दैट वाइब। देन हम लोग नीचे जा ही रहे थे कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। देन आई सॉ दिस रोबोट, इतना प्यारा रोबोट लग रहा था क्यूट था ये, बट मैंने आपको आगे दिखाया है तो स्टे ट्यून्ड। देन हम लोग नीचे गए, वी वर यूजिंग द स्टेयर्स, 2 लिफ्ट भी है बट मैंने स्टेयर्स को प्रेफर करा बिकॉज हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यार वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। देन कॉर्नर टू कॉर्नर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं डिस्कशंस हो ही रही। देन हम लोग पहुंच गए थे ऑडिटोरियम ऑफ ऋषि यूनिवर्सिटी, एक ग्रैंड स्पेस जहाँ पे आइडियाज, टैलेंट और इंस्पिरेशन स्टेज पे शाइन करते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ ऑडिटोरियम, यहाँ पे एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। देन मैंने फाइनली आपको ये रोबोट दिखाया जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एंड यहीं के स्टूडेंट्स ने इसको बिल्डअप किया था, मतलब अपनी नॉलेज को यूज़ करके, एंड इट वाज लुकिंग सो क्यूट। मैंने पहली बार देखा एंड आई वाज फैसिनेटेड एंड आई वाज सुपर हैप्पी। एंड काफ़ी और लोग भी एक्सप्लोर करने आए हुए थे इस यूनिवर्सिटी को, एंड मैंने देखा कि भाई एवरीवन वाज लुकिंग एट इट। उसके बाद हम लोग गए थे और भी काफ़ी सारी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। आई थिंक हम लोग सारी जगह भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज ये बहुत बड़ी ही यूनिवर्सिटी है, बट मैंने मेन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो तुम लोग देख सकते हो, एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। प्लस यार इस यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, क्लीनलीनेस थी ना, मतलब इसको देख के मज़ा आ गया था। इट वॉज गिविंग अ वेरी पीसफुल एनवायरमेंट वाइब्स। एंड देन हम लोग आ गए थे लर्नर्स एरिना में, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं, जैसे स्विमिंग पूल्स हैं एंड जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, हॉबीज़ हैं, और जितने भी लाइक जिसको बैडमिंटन खेलना है। सबसे पहले तो हम लोग स्विमिंग पूल वाले एरिया को एक्सप्लोर करने गए थे, एंड देन हम लोग फाइनली आए थे। फिर हम फाइनली आ गए थे एक्टिविटी रूम, या फिर तुम लोग इसको गेम्स रूम भी बोल सकते हो, बिकॉज इतना फन हो रहा था ना यहाँ पे। मतलब मैंने तो फन किया था, मुझे बड़ा मजा आया। और सोचो कि सारे स्टूडेंट्स जब भी बोर होते होंगे तो ये सब अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स रूम में आ जाते होंगे एंड डिफरेंट गेम्स को ट्राई करते होंगे। एंड इट वॉज फुली इक्विप्ड, क्लीन एंड एनर्जाइजिंग एनवायरमेंट था भाई, बहुत ज्यादा। प्लस यहाँ पे दोस्तों के साथ चिल भी कर सकते हो, चाहे तुम शाम में आओ या जब भी तुम्हारा मन करे तुम तब आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह सब कुछ अनवाइंड हो जाता है। एंड ये स्पेस हर ऋषि और स्टूडेंट के लिए एक रिचार्ज जोन है। प्लस आई थिंक इन सबका फेवरेट भी है। एंड यहाँ पे पूरा फुटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह सब था, बैडमिंटन कोर्ट एंड एवरीथिंग वाज देयर भाई। एंड देयर इज़ अ जिम ऑल्सो, जिसको भी फिट रहने का शौक है वो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है, अपना रूटीन फॉलो कर सकता है, एंड दे कैन डेफिनेटली यूज द जिम, बिकॉज ऑब्वियसली यार पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो उससे मोटिवेशन आती है। नाउ दिस वाज द मल्टीपर्पज हॉल, या फिर तुम उसको बैडमिंटन कोर्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पे फुल ओपन एरिया था एंड एवरीवन कैन प्ले बैडमिंटन के बढ़िया मैचेस लग सकते हैं यहाँ पे, और सब खेलते भी हैं। एंड यहाँ पे तुम लोग आके कोई भी गेम खेल सकते हो। एंड देन हम लोग फाइनली आ गए थे नीचे, एंड देन हम लोगों ने लंच करा था। दिस इज द मेस या फिर डाइनिंग एरिया, एंड यहाँ पे हम लोग आए, एंड यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलता है बिकॉज हर किसी की प्रेफरेंस मोस्टली वही रहती है। एंड वी हैड राजमा राइस। एंड देन हम लोग वापस आ गए थे एक्सप्लोर करने, अब हॉस्टल एरिया को एक्सप्लोर करने आए थे हम लोग, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हेयर लिव्स हेयर। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करा रूम खोल के, तो मैंने वो वाली क्लिप शूट नहीं करी है, बट या यू कैन सी कितना ओपन एरिया है एंड एवरी स्टूडेंट लिव्स हेयर ओनली। देन ब्रो आई सॉ वेंडिंग मशीन, लाइक सीरियसली यहाँ पे किसी को भी एकदम से क्रेविंग हुई तो दे कैन हैव देयर कोल्ड कॉफी एंड टेस्टी स्नैक्स टू जस्ट रिफ्रेश देमसेल्फ एंड देयर मूड्स। तो इसको देख के मेरा भी मूड रिफ्रेश हो गया था। देन मैंने 4 to 5 स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। एंड देन हम लोग गए थे फेस्ट के लिए, दिस वाज द नेक्स्ट डे, दैट इज 13th April। एंड इस दिन का पूरा व्लॉग तुम लोग देख सकते हो आगे। मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, एंड अब आप सुनो एक बार। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस दैट व्हिच कोर्स आर यू परस्यूइंग एट दिस यूनिवर्सिटी? So hi, my name is Neha and I am a second year student of psychology here. So yeah. Okay. And can you tell about your achievements? I have it's my second year. My second year is about to end almost. So by now I have been in core committees of like 3 fests here, जो हमारे main annual fests हुए हैं. And except that I've done internships. I've done an internship in forensic psychology, one in clinical psychology. There's an internship I'm doing right now that's related to a summer school that's going to happen in this university only. And yeah, weekly that's it. And tell us about your experience.
So the experience here has been great actually. I've gotten a lot of exposure and I've gotten the chance to try out different fields. Like I'm a major in psychology, but I'm also doing a minor in BBA, and as like for like just extracurriculars, I'm doing pottery. I'm learning different things here. So that's great, and the infrastructure is great. The food is good. So Okay. And at last, would you like to recommend this university to your juniors? yeah, sure I would. I've talked to some of my juniors जो यहाँ पे आए आने से पहले, so I recommended it to them. Okay, thank you so much. या तो स्नेहा दीदी वॉज सो स्वीट एंड देन हम लोग आए थे यहाँ पे एक वेबिनार सॉर्ट ऑफ हो रहा था या फिर तुम वर्कशॉप बोल सकते हो एंड दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव तो तुम देख लो. I teach a lot of students to socially sold. Colleges we are often told कि अच्छा बस थेरेपी देनी होती है. You can see Pooja ma'am working as a forensic psychologist with prisoners, with government, with police, with forensics. Barkha ma'am teaching students who is doing a lot of things with different colleges, collaborations and her own practices. And one is our Barkha Sharma. She's a counseling psychologist, therapist, career coach, trainer. हाय गाइस, सो वी आर एट द ऋषियों यूनिवर्सिटी एंड अभी हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह होने वाला है. सो वी गोना गो एंड मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एंड यू गाइस नो अबाउट दैट. सो लेट्स गो. या सो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग इट एंड बहुत ही फन वाइब्स हो गई थी इवनिंग में बिकॉज एक तो फेस्ट नाइट होने वाली थी, कॉन्सर्ट नाइट होने वाली थी, तो हम लोगों ने थोड़े बहुत स्टॉल्स वगैरह को एक्सप्लोर करा एंड हम लोगों ने खाना भी खाया था. खाना बहुत अच्छा था, लाइक फूड स्टॉल्स का जेन्युइनली बहुत अच्छा था. मैंने तंदूरी मोमोज लिए थे एंड इसकी हमने ऑलमोस्ट 2 प्लेट्स लिखा ली थी भाई एंड बिकॉज इट वॉज सो गुड एंड क्वालिटी फूड भी. तो बस फिर कॉन्सर्ट्स वगैरह की तैयारी हो रही थी एंड सब लोग आने ही वाले थे. हाई पीपल, सो करंटली वी आर इन द कैफेटेरिया एंड हम लोग जस्ट अभी वेट कर रहे हैं कि कब कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा एंड लाइक दैट्स माई आउटफिट एंड माई आउटफिट इज़ आउटफिटिंग टुडे. सो बेसिकली हम लोग बस वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि कब कॉन्सर्ट वगैरह स्टार्ट होगा एंड लाइक इट्स अ वेरी कूल वाइब. मैं सच बताऊँ तो बहुत ही कूल वाइब है भाई यहाँ की. ठीक है, एवरी वन हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ फैशन एंड एवरी वन इज़ सो कूल हेयर एंड आई रियली लाइक द वाइब टू वेरी ऑनेस्ट. तो लेट्स गो एंड अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ खाया है. अभी मैंने आपको दिखा दिया मैंने क्या खाया था. सो वी लव द फूड ऑल्सो. सो लेट्स गो एंड मैंने वेट करते हैं अभी थोड़ा सा.
इश्क कोई दिल की दीवारी है इश्क कोई महकी सी प्याली है सचलना है इश्क कोई उठता सकल I know how much excited you guys were to get us in here. We were equally. All right, here we go. My voice up. बस दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग. हमने फाइनली गुड बाय बोला ऋषि हुड को एंड आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक गोइंग फ्रॉम हेयर बिकॉज इतनी कूल वाइब्स को बाय करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट मैं फाइनली आ गई थी. फ्रॉम पीसफुल ग्रीन कैंपस कॉर्नर्स टू वाइब्रेंट क्लासरूम्स, जिम्स, गेम्स, मेस और फाइनली वो धमाकेदार कॉन्सर्ट नाइट एंड आई एन्जॉयड अ लॉट. जेन्युइनली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड आई होप तुम लोग को ये व्लॉग देख के भी मज़ा आया होगा. तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन सच अ ग्रेट यूनिवर्सिटी जो कि बहुत यूनिक है एंड हर बच्चे का इंटरेस्ट भी साथ में रखती है, सो यू गाइज कैन चेक दिस यूनिवर्सिटी. आई एम गिविंग यू गाइज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ पे जाके आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो एंड अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए प्लानिंग कर सकते हो. मैंने आपको फुल टूर वीडियो दे दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ प्लस इन द पिन कॉमेंट. गो एंड चेक दैट आउट एंड दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज स्नेहा दहिया. ओके बाय.